जी, नमस्कार। मेरा नाम है वसीम खान और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एमए बीएड हूँ मैं। इसके अलावा पिछले 4-5 साल से राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें राजस्थान का इतिहास जो है वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कॉम्पिटिशन कोचिंगों के अंदर पढ़ाता हूँ। और मैं जो सब्जेक्ट है मेरा, ये सब्जेक्ट है इतिहास, राजस्थान का इतिहास। इतिहास जो है ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं इतिहास विषय के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। देखो, जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको पढ़ना क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं इतिहास का विभाजन करता हूँ। इतिहास जो शब्द है ये इति प्लस हास से मिलकर बना है। इति प्लस हास से मिलकर क्या बनता है? इतिहास बनता है। इति प्लस हास से मिलकर इतिहास बनता है। और इस इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? यानी जो कुछ भी हुआ था उसको अपने क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। छोटे व्यू के अंदर अगर देखा जाए तो इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था। और अगर हमें इसकी परिभाषा बतानी पड़े कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो हम परिभाषा में क्या बताएंगे? तो परिभाषा इसके अंदर हो जाएगी कि अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अतीत की घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी की सभी अतीत की घटनाओं को इतिहास नहीं कहते हैं। तो यानी कि इतिहास की वे घटनाएं जिनके हमारे पास में स्रोत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, एविडेंस, प्रमाण होते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी अतीत की वे घटनाएं जिनके हमारे पास में क्या होते हैं? स्रोत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये जो इतिहास शब्द है, इसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये एक शब्द से बना है और उस शब्द का नाम है हिस्टोरिया। कौन से शब्द से बना है? हिस्टोरिया शब्द से बना है। और ये हिस्टोरिया जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से अपना क्या बना है? इतिहास बना है। कुछ बेसिक जानकारियों में सीधे सीधे प्रश्न इतिहास से संबंधित जो बनते हैं कि भाई द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता कौन है? द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो इतिहास का जनक जो है ये हेरोडोट्स है। इतिहास के जनक का नाम क्या था? इतिहास के जनक थे हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ये इतिहास के जनक थे। यानी सबसे पहले विस्तृत रूप से इतिहास को लिखने का काम अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था तो उस व्यक्ति का नाम हेरोडोट्स था। और इनकी एक पुस्तक आती है और इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम आता है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या आता है? हिस्टोरिका नाम आता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है वो इतिहास के जनक द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के इतिहास के जनक कौन है? द फादर ऑफ इंडिया हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के जनक कौन है? अगर प्रश्न आता है कि भारत के इतिहास के जनक कौन हैं, तो भारत के इतिहास के जनक हो जाएंगे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। भारत के इतिहास के जनक हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। और महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था महाभारत। यानी कि भारत के इतिहास का पहला जो ग्रंथ आता है उस ग्रंथ का नाम आता है महाभारत। जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, वो है अपना राजस्थान का इतिहास। और अगर राजस्थान के व्यू में देखा जाए कि राजस्थान इतिहास के जनक कौन हैं, तो राजस्थान इतिहास के जनक हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के जनक हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड, जिनका जन्म 1782 के अंदर स्कॉटलैंड के एलिंगस्टन शहर के अंदर होता है, जिनकी पत्नी का नाम जूलिया क्लटरबक था। इनके गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद्र था। कर्नल जेम्स टोड जो है इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड की जो किताब आती है उस किताब का नाम आता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इसी किताब का एक दूसरा नाम आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा राजस्थान इतिहास के अंदर अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसके अंदर एक तो टॉपिक लगता है राजवंश, जिसके अंदर कई सारे राजवंश आ जाते हैं, जिनमें मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, बीकानेर भी है, आमेर भी है, प्रतिहार भी है, चौहान भी है, जैसलमेर का भाटी राजवंश भी है, और करौली के यादव राजवंश भी है, भरतपुर का जाट राजवंश भी है। इसके अलावा इसके अंदर प्राचीन में सभ्यताएं लगती हैं, और आधुनिक के अंदर 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। राजस्थान का एकीकरण और साथ में स्वतंत्रता सेनानी जो है ये इसका पाठ्यक्रम है। और इसी पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हम एक टॉपिक को उठाते हैं, और हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, जैसे मान लो कि मैं मेवाड़ के ऊपर चर्चा करता हूँ। राजवंश के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी हम टॉपिक की चर्चा करते हैं, या किसी भी हमारा असल पाठ्यक्रम का कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र का हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो क्षेत्र वास्तव में है कहाँ पर, उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले जो है वो आते हैं। तो अपने राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति राजस्थान की है। और राजस्थान का दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है जिसको हम मेवाड़ कहते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। और मेवाड़ जो है, इस मेवाड़ के अंदर एक तो जिला आ जाता है जैसे उदयपुर। अगर मैं बात करूं उदयपुर के अलावा राजसमंद, उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया। इसके अलावा एक जिला और आ जाता है जिसका नाम आता है चित्तौड़, एक आता है भीलवाड़ा। मुख्य रूप से ये 4 जिले हैं इसके अंदर, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़ है। एक प्रतापगढ़ का भी नाम आप ऐड कर सकते हो, प्रतापगढ़। ये सारे के सारे जिले किसके अंदर आते हैं? मेवाड़ के अंदर आते हैं। और ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में क्या कहा जाता था, यानी कि इसके प्राचीन नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसको प्राचीन समय के अंदर मेदपाट कहा जाता था। मेदपाट यानी कि यहाँ पर एक जाति निवास करती थी जिस जाति का नाम था मेद या मेव जाति, और उसके निवास के कारण इसको मेदपाट कहा जाता है। इसका एक संस्कृत रूपांतरण प्रागवाट भी आता है। और एक मेवाड़ का प्राचीन नाम था सीवी जनपद। और सीवी जनपद की अगर हम बात करें तो महाभारत काल के अंदर हमारे देश के अंदर भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। और महाजनपद जो है वो छोटे छोटे जन से मिलकर जनपद बनता है और जनपद से मिलकर महाजनपद बनता है। और उस समय में मेवाड़ वाला जो हिस्सा था उसको एक नाम से जाना जाता था, और उसका नाम क्या था? सीवी जनपद नाम था। और सीवी जनपद जो है इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका है, और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी इस समय कहां पर है? नगरी इस समय चित्तौड़ के अंदर है। नगरी इस समय कहां पर है? चित्तौड़ में है। अगर मैं और मेवाड़ की बेसिक बात करूं तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी कुल देवी कुल देवता के विषय के अंदर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। और उसी क्षेत्र में उसी विषय में अगर हम देखें तो मेवाड़ के राजाओं की जो कुल देवी है, इस कुल देवी का नाम क्या हो जाएगा? तो कुल देवी का नाम हो जाएगा बाण माता। और मेवाड़ के अंदर जिस वंश के द्वारा शासन किया गया था उस वंश का नाम तो था गुहिल वंश। यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था गुहिल वंश, या इस गुहिल वंश की ही एक और शाखा थी जिस शाखा का नाम था सिसोदिया शाखा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर आपको एक टॉपिक जो है वो और देखने को मिल जाएगा। जी धन्यवाद।